देखिए, जिसको भी पूछ लीजिए, किसी का बीपी हाई है, किसी को शुगर हो गई, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है। पशु पक्षियों के भी अस्पताल होते हैं, उनके भी डॉक्टर होते हैं। जरा पूछिए, क्या किसी पशु को, किसी पक्षी को भी हार्ट अटैक होता है? कोई हार्ट प्रॉब्लम होती है? या उनका भी शुगर बढ़ जाता है? उनका नहीं होता। क्यों? इसलिए क्योंकि भगवान ने उनके लिए जैसा बनाया प्राकृतिक, वैसा वो खा लेते हैं, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते। और हम लोग मनुष्य होकर के पूरी बुद्धि लगाते हैं, इसलिए उस चीज को पूरा नष्ट करके खाते हैं, तो फिर उसका परिणाम भी भोगते हैं। और अगर कोई महात्मा जी कहे, अरे भाई देखो, सादा भोजन खाया करो, संयमित भोजन खाया करो, तो लोग क्या कहते हैं, अरे गुरु जी हमारी ओर देखकर कहिए, हम कोई आपकी तरह बाबा जी थोड़े ही हैं कि ऐसे ही उबला उबला खा लें। अरे हम गृहस्थी लोग हैं, हमसे नहीं खाया जाता ऐसे। लेकिन जब शरीर में तमाम रोग आ जाते हैं, तब फिर डॉक्टर से क्या कहते हैं लोग, डॉक्टर साहब बता दीजिए क्या खाना है, क्या छोड़ना है। डॉक्टर के शरणागत हो जाते हैं, लेकिन संत के शरणागत नहीं हो पाते, संत की बात नहीं मानते। तो ये तो हमारे आहार की हालत है। और फिर अभी केवल इतना ही नहीं, हम और आगे बढ़ गए, केवल शाकाहार तक ही मिर्च मसाला छोक बगारी करें तो भी चलिए ठीक है, लेकिन हम तो मांसाहार की ओर चल रहे हैं। ये मांसाहार, ये तो राक्षसी भोजन है, और हम लोग मनुष्य होकर के राक्षसों का आहार खाते हैं। और फिर परेशान होते हैं कि घर में बड़ी अशांति है। वो अशांति क्यों होती है? क्योंकि क्रोध बहुत करते हैं। और ये क्रोध क्यों आता है? क्योंकि राक्षसी भोजन कर रहे हैं, तो राक्षसी प्रवृत्तियां तो होंगी ही ना। और फिर ये अशांति का, क्लेश का हम लोग मार्ग ढूंढने जाते हैं संतों के पास, कि हम जब राक्षसी आहार लेंगे तो मनुष्यों जैसी प्रवृत्तियां कैसे होंगी हमारी? फिर इन सब चीजों के यही तो परिणाम होंगे। तो इतनी बुरी हालत है आहार की। तमाम पशु पक्षी हैं, देखिए कितना बड़ा प्राणी, कितना मोटा शरीर हाथी का, लेकिन एकदम शाकाहारी। कितने पक्षी, सब शाकाहारी, सब घास फूस खाते हैं, भगवान का बनाया हुआ एकदम नेचुरल खाना, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। तो ये मनुष्य की बुद्धि की हालत है, उसके आहार की हालत है। तो देखिए, पशु पक्षी हमसे बेहतर है ना आहार के मामले में। हम लोग मनुष्य होकर के भी पीछे। दूसरी चीज, निद्रा को लीजिए। ये पशु पक्षी आदि कितना लिमिटेड सोते हैं, और एक मनुष्य वो लाखों रुपया खर्च करता है, किस लिए? आराम से सोने के लिए। बढ़िया कमरा होना चाहिए, उस बढ़िया कमरे में बढ़िया बेड हो, बढ़िया गद्दा हो, एसी भी लगा हो, सब व्यवस्था हो, सब आराम हो। लेकिन सोने का कोई नियम? अजी हम नियमों के चक्कर में नहीं पड़ते। कभी बड़े थके हैं, नींद आ रही है, 8 ही बजे सो गए। कभी टीवी देखने लगे, 10 बज गया, 11 बज गया। कहीं पार्टी में चले गए तो 12-1 भी बज गया। अब उनसे कहो, अरे भाई कोई नियम तो होना चाहिए। अजी हम नियम नहीं मानते, हम बड़ी आजाद तबीयत के आदमी हैं, ऐसा कहते हैं लोग। यानी सोने का भी कोई नियम नहीं। तो यहां भी पशु पक्षी हमसे बेहतर है ना।
देखिए, आप लोग नोटिस करते होंगे, सुबह जब आप लोग उठते होंगे तो आपके उठने से पहले ही सब पशु पक्षियों की चहचहाट होती है ना, और समय निश्चित है उनका। तो इस मामले में भी पशु पक्षी हमसे बेहतर हो गए। तीसरी चीज, भय को लीजिए। ये पशु पक्षी आदि अंधेरा हो, उजाला हो, दिन हो, रात हो, सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, कोई विशेष भय नहीं। लेकिन मनुष्य को हर स्थिति में भय लगता है। कोई करोड़पति है तो भी भय है, लखपति है तो भी भय है, अरे ये प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको भी भय है, और कुछ नहीं है, चपरासी है तो भी भय है। हर स्थिति में डरता है मनुष्य। अरे भाई इधर से मत जाना, वो रास्ते में बड़ा सन्नाटा रहता है, अंधेरा रहता है। अरे जी कोई करोड़पति है, लखपति है, अरे नहीं जी चपरासी है, अरे तो फिर इसका कोई क्या छीन लेगा, अरे भाई साइकिल तो है, साइकिल ही कोई छीन लेगा। यानी हर स्थिति में भय है, डर रहा है मनुष्य। तो यहां भी पशु पक्षी हमसे बेहतर है। और चौथी चीज, विषय भोग की बात करें तो ये पशु पक्षी आदि वर्ष में एक बार विषय भोग करते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी पांचों इंद्रियों के विषयों के लिए अनाप शनाप सेवन करता है, और उन अनाप शनाप सेवन करके अपने शरीर को बिगाड़ा, अपने मन को बिगाड़ा, अपनी आत्मा तक का नाश कर लिया हमने। और फिर हम कहते हैं हम मनुष्य हैं जी, पशु थोड़े ही हैं। हाँ, पशु नहीं है हम लोग, क्योंकि पशु तो हम लोगों से बहुत सी चीजों में बहुत अच्छे हैं। हम लोग तो पशु पक्षियों से भी बदतर हैं। इसी प्रकार यदि स्वाभाविक ज्ञान की बात करें तो स्वाभाविक ज्ञान भी भगवान ने पशु पक्षियों को दिया। मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है। देखिए, एक बंदर होता है ना, वो पेड़ पर कितनी आसानी से चढ़ जाता है, लेकिन कोई मनुष्य यदि सैकड़ों वर्ष अभ्यास करे तो भी बंदर की तरह नहीं चढ़ सकता। एक गाय का बछड़ा स्वयं तैरना जान जाता है, बकरी का बच्चा स्वयं घास चरना जान जाता है। मनुष्य को अपने आवास का प्रबंध करना हो तो कितने लोगों की हेल्प चाहिए, लेकिन ये पशु पक्षी आदि अपने आवास का प्रबंध स्वयं कर लेते हैं। बया एक पक्षी होता है ना, उसका घोंसला यदि कोई मनुष्य देखे तो मनुष्य की बुद्धि भी कुंठित हो जाए कि वाह क्या ज्ञान है, क्या घोंसला बनाया है। और भी बड़ी बड़ी बातें हैं पशु पक्षियों में। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि बड़े बड़े ऑफिसर भागते हैं किसके पीछे? एक कुत्ते के पीछे। अब उनसे कोई पूछे, अरे भाई तुम इतने बड़े ऑफिसर होकर के और एक कुत्ते के पीछे भाग रहे हो, क्या बात है? तो कहता है जी इस कुत्ते के पास जो शक्ति है ना, वो हमारे पास नहीं है। ये सूंघ करके पता लगा लेता है अपराधी कहां से गया है, किस ओर से गया है, ये हम नहीं कर सकते। इसलिए बड़े बड़े ऑफिसर भी एक कुत्ते के पीछे भागते हैं। कुत्ते के पास वो विशेषता है। इसी प्रकार देखिए गीध की दृष्टि, इसी प्रकार हंस का नीर शीर विवेक। आप दूध और पानी को मिला करके रख दीजिए और हंस, उसके पास ये विवेक है कि वो दूध और पानी का फर्क समझता है, वो दूध का सेवन कर लेगा और पानी छोड़ देगा। ऐसी विशेषता हम लोगों के पास नहीं। इसी प्रकार यदि सौंदर्य की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो सुंदरता भी सारी भगवान ने पशु पक्षियों को दी है। मनुष्य को तो सौंदर्य भी नहीं दिया।
देखिए, हमारे संसार में कोई बहुत सुंदर मनुष्य हो, कोई मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है, और उस मिस यूनिवर्स के भी परम सुंदर अंग की भी यदि उपमा देनी हो तो कैसे देते हैं लोग? अरे, इनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, बिल्कुल हिरन के समान हैं। यानी सबसे सुंदर आंखें हिरन की होती हैं। इनकी नासिका तोते के समान है, इनकी गर्दन कबूतर के समान है, इनकी कमर शेर के समान है, इनकी वाणी कोयल के समान है। ये सब देखिए उपमा भी देते हैं हम तो पशु पक्षियों से, यानी सौंदर्य भी दिया भगवान ने तो वो भी पशु पक्षियों को। लेकिन फिर भी हम लोग जब सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके और शीशा देखते हैं, उस समय क्या हाल होता है हमारा? जब शीशा देखते हैं तो कितने एंगल से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, और सबके भीतर यही भाव होता है, वाह मैं भी कितना सुंदर हूं। कोई अपने को कुरूप नहीं मानता। सोचिए, अभी तो कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों की ये हालत है कि हम अपने सुंदरता का अहंकार किए घूमते हैं। अगर ये सारी विशेषताएं भगवान एक साथ दे देते हम लोगों को तो क्या हालत होती हम लोगों की। इसलिए भगवान भी बड़े समझदार हैं, उन्होंने भी हमको सब चीजें एक साथ दी नहीं। तो देखिए, हर मामले में पशु पक्षी हमसे कितने बेहतर हैं। तो फिर क्या है मनुष्य के पास जो मनुष्य को इतना बड़ा अधिकार दिया गया? हर जगह ये मानव शरीर को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, दुर्लभ बताया गया। तो इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति को देखिए। दूसरी पंक्ति में कहा, ज्ञानम हितेशा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थात ज्ञान, मनुष्य के पास ज्ञान की प्रधान शक्ति है। पशु पक्षियों के पास भी ज्ञान है, लेकिन न्यून मात्रा का। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। अपना अच्छा बुरा पशु पक्षी भी समझते हैं, इतना ज्ञान उनके पास भी है, लेकिन मनुष्य के पास ज्ञान की प्रधान शक्ति है। इस विशेषता के कारण भी मनुष्य शरीर को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, वरना तो इतना डिफिकल्ट है ये शरीर, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है भगवान ने। इतने पुर्जे हैं इस मनुष्य के शरीर में कि हर किसी का कोई ना कोई पुर्जा बिगड़ा हुआ है। रोग रहित एक भी मनुष्य नहीं पृथ्वी पर। लेकिन ज्ञान की विशेषता इसको श्रेष्ठ बनाती है। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं, वो इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है, पशु के समान है। तो ये श्लोक कहता है कि मनुष्य के पास ज्ञान की प्रधान शक्ति है, इसलिए मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ये उत्तर पर्याप्त तो नहीं लगता,
क्योंकि केवल ज्ञान की विशेषता ही होती मनुष्य के पास, तो ज्ञान तो हम लोगों से करोड़ों गुना अधिक देवताओं के पास है। अरे सरस्वती, बृहस्पति, ये तो ज्ञान की अथॉरिटी है। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ महापुरुषों को छोड़कर जो ज्ञान के मामले में इनसे टक्कर ले सके। तो हम लोगों से करोड़ों गुना जिन देवताओं के पास ज्ञान है, वो फिर भी हम लोगों के इस शरीर को चाह रहे हैं, मनुष्य शरीर की याचना कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे पास कोई और विशेष चीज है। वो क्या है? चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा क्या विशेष है हमारे पास कि देवता भी लालायित है मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। तुलसीदास जी ने कहा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसैनी। ये मनुष्य शरीर, इसकी सबसे बढ़िया विशेषता ये है कि इससे नरक बहुत बढ़िया मिलता है। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई? हम तो उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि मनुष्य शरीर को श्रेष्ठ क्यों बताया गया, और आप कह रहे हैं कि इससे नरक मिलता है। हाँ, ये तो ऐसी बात हो गई ना जैसे किसी की कोई बड़ी तारीफ करे, अरे साहब आप ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, और अंत में कह दे आपके जैसा तो कोई मूर्ख ही नहीं पूरे शहर में। ये तो ऐसी बात हो गई। अब ये तुलसीदास जी से हम पूछ रहे हैं कि भाई मनुष्य शरीर में क्या विशेषता है, तो वो कहते हैं इससे बढ़िया नरक मिलता है। लेकिन अब तुलसीदास जी ने कहा है, और वे महापुरुष हैं, महापुरुष की वाणी तो भगवत वाणी होती है ना, तो उसका खंडन तो नहीं किया जा सकता। और फिर महापुरुष लोग जो भी बात बोलते हैं, चाहे वो हंसी में, मजाक में बोले, विनोद में बोले, लेकिन वो सिद्धांत से ही बोलते हैं। उनकी कोई भी बात निरर्थक नहीं होती। तो ये जो तुलसीदास जी ने भी कहा है, ये किसी सिद्धांत से ही तो कहा है। देखिए ये तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि इस शरीर से बढ़िया नरक मिलता है, वो इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य के पास ये जो ज्ञान की प्रधान शक्ति है ना, यदि मनुष्य ने इस ज्ञान की प्रधान शक्ति का सदुपयोग न किया, सदुपयोग क्या है? भगवान ने हमको बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान की प्रधान शक्ति दी, किस लिए? कह रहे इसके द्वारा हमको जान लो, ये समझो कि संसार तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे तो वे भगवान हैं, उनसे ही तुम्हारे समस्त रिश्ते हैं, ये समझो। लेकिन कितने लोग भगवान की दी हुई उस ज्ञान की शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं? हम सब लोगों ने तो अपने पूरे बुद्धि विवेक को संसार में ही लगा दिया। क्योंकि देखिए कोई भी चीज जिसमें शक्ति है और जिसका जितना बड़ा सदुपयोग हो सकता है, उतना ही बड़ा दुरुपयोग भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, साइकिल से यदि कोई चल रहा है और गिर गया तो क्या होगा? मामूली चोट आएगी, खरोंच वरोंच लग गई, थोड़ी दवा लगाइए ठीक हो जाएंगे। लेकिन कार से कोई चल रहा है और एक्सीडेंट हो गया तो फ्रैक्चर आदि तो मामूली बात है, मर भी सकता है। और जहाज से चल रहे हैं हम और जहाज का एक्सीडेंट हो गया तब तो मरना श्योर है। तो जिस चीज में जितनी बड़ी शक्ति है, उसका जितनी मात्रा का सदुपयोग हो सकता है, उतनी ही मात्रा का दुरुपयोग भी हो सकता है। देखिए आजकल जो हम अपने संसार में देखा करते हैं ना, बैंक में चोरी हो गई, कितने लॉकर काट करके चोर सब पैसा उड़ा करके ले जाते हैं, एटीएम से पैसा निकल जाता है,
ये सब करने वाले कौन हैं? ये कोई मूर्ख लोग हैं? नहीं, ये मूर्ख नहीं है, ये हमसे भी अधिक बुद्धिमान लोग हैं, मास्टरमाइंड लोग, जिनके पास विशेष बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत दिशा में लगा रहे हैं उसको, इसलिए उसके ये सब परिणाम होते हैं। तो हम लोग जो भगवान की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, अधिकतर लोग संसार में 99% लोग यही काम कर रहे हैं। तो 99% लोग ये नरक के अधिकारी हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा भाई इस शरीर से बढ़िया नरक मिलता है। अब बचे 1% लोग, इन 1% लोगों में भी 99% लोग ये क्या करते हैं? ये करते हैं शुभ कर्म, पुण्य कर्म। किस आशा से? इस आशा से कि हम पुण्य करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन वेद कहता है ये भी मूर्ख हैं, नरक वालों से अच्छे हैं लेकिन मूर्ख हैं। अरे वो स्वर्ग के अधिपति लोग, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको मनुष्य बना दो, और हम लोग जिनको मनुष्य का शरीर मिला है वो इस प्रयत्न में जुटे हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए। कैसी विडंबना है। तो इसलिए वेद ने कहा कि वे लोग मूर्ख होते हैं जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते हैं। वेद कहता है प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपाः। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 7वां मंत्र। ये जो पुण्य कर्मों का पुल है ना, जिस पर चढ़ करके तुम सोचते हो कि हम भव सागर से पार हो जाएंगे, तो ये बड़ा कमजोर पुल है, ये तुमको भव सागर से पार नहीं कर सकता। जैसे ही तुम इस पर चढ़ोगे ये टूट जाएगा और तुम गई, अब वो साधारण आदमी हो गया, तब कोई नहीं पूछता, कोई नजर उठाकर देखना भी नहीं चाहता। अरे भाई अब क्या करें, अब इससे हमारा कौन सा काम निकलने वाला है, ऐसा कहते हैं लोग। तो इस संसार में ही कोई करोड़पति हो और दिवालिया हो जाए तो देखो उसकी हालत क्या होती है। तो संसार में ही थोड़ा ऊपर नीचे होने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, और फिर वो स्वर्ग के ऐश्वर्य भोग करके, और वो जब इस मृत्यु लोक में पटका जाए और यहां आकर के भी कीट पतंग आदि योनियों में भटकना पड़े, तो फिर कैसा लगता होगा उस समय। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, उसका अंत दुखदाई है। तो ये देवता लोग ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्योंकि देव योनि भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। वहां केवल भोगना है, कुछ कर नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य शरीर की, जिसके कारण देवता भी इस शरीर को चाहते हैं, वरना तो हम लोगों से करोड़ों गुना श्रेष्ठ हैं। चाहे शारीरिक बनावट के मामले में, शारीरिक सौंदर्य के मामले में, ज्ञान के मामले में, हर जगह उनकी गति है, सर्वत्र जब चाहे जहां जाए। लेकिन फिर भी ये शरीर चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही 84 लाख प्रकार के समस्त शरीरों में एकमात्र ऐसा शरीर है जो कर्म प्रधान है। हम लोगों के पास कर्म करने का अधिकार है, जैसा चाहे कर्म कर सकते हैं। बाकी समस्त योनियां, समस्त शरीर केवल भोग के शरीर हैं।